हर बात पर धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ठंडे पड़ गए। बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप अब होशियारी की बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार सैन्य कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, अब वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं। इसके पीछे खामनेई है। खामनेई का एक दाव काम कर गया है, जिसके बाद अब ठंडे पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल कई दिनों तक चली धमकियों, चेतावनियों और टकराव की आशंका के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया था और जिसके दौरान अब हत्याएं रुक रही हैं। ट्रंप के इस बयान को हाल के दिनों में तीखे और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी वाले रुख के बाद अपेक्षाकृत सतर्क संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप का यह बयान 26 साल ईरानी प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के बाद आया है। सुल्तानी को एक हफ्ते से कम समय पहले ही हिरासत में लिया गया था और उनके जल्द फांसी दिए जाने की आशंकाएं जताई जा रही थीं। हत्या और फांसी दोनों रुकी। ट्रंप वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं और प्रस्तावित फांसियां दोनों ही रोक दी गई हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे अभी कुछ जानकारी मिली है कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसियां भी रुक गई हैं और अब किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यह जानकारी किसने दी, तो उन्होंने किसी का नाम बताने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा, ये सूचनाएं दूसरी तरफ के बेहद महत्वपूर्ण स्रोतों से आई हैं। सुल्तानी की फांसी टली। इसी बीच नॉर्वे स्थित हिंगा संगठन मानवाधिकार ने बुधवार देर रात बताया कि सुल्तानी की फांसी फिलहाल टाल दी गई है। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ राहत देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब उनका प्रशासन वेट एंड वॉच यानी हालात पर नजर बनाए रखने की नीति अपनाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि व्हाइट हाउस को ईरान की ओर से एक बहुत अच्छा बयान मिला है। हालांकि उन्होंने सैन्य कार्रवाई की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ने क्षेत्रीय तनाव के बीच कतर के एक एयरबेस से कुछ कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी जब हालिया प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों का जनाजा निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज, शहीदों की तस्वीरें और धार्मिक प्रतीकों के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये जनाजा ऐसे समय में निकला जब ईरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असंतोष से जुड़े प्रदर्शनों के दौर से गुजर रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये सुरक्षाकर्मी हाल ही के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में मारे गए थे। जनाजे में शामिल लोगों ने नारे लगाते हुए सुरक्षा बलों के प्रति समर्थन जताया और उन्हें देश की सुरक्षा व स्थिरता का प्रतीक बताया। कई परिवार अपने बच्चों के साथ आए थे, जबकि बुजुर्गों और युवाओं की भी बड़ी मौजूदगी देखी गई। जनाजे के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, धार्मिक नेता और सेना के साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों का बलिदान देश की संप्रभुता और कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। हालांकि इस जनाजे की पृष्ठभूमि में चल रहे प्रदर्शन ईरान की जटिल स्थिति को उजागर करते हैं। बीते महीनों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक स्वतंत्रता और शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, जिनकी मांगे आर्थिक सुधार से लेकर व्यक्तिगत अधिकारों तक फैले हुए हैं। कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों दोनों की जान गई। जनाजे में शामिल कुछ लोगों का कहना है कि भले ही देश में मतभेद हो, लेकिन हिंसा का रास्ता सही नहीं है और सुरक्षा बलों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बड़े जनाजे सरकार के लिए जन समर्थन दिखाने का जरिया भी होते हैं, ताकि संदेश दिया जा सके कि समाज का एक बड़ा हिस्सा राज्य संस्थानों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और सरकार के आलोचकों का कहना है कि केवल सुरक्षा बलों के बलिदान को रेखांकित करना पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक प्रदर्शनों की जड़ में मौजूद समस्याओं जैसे आर्थिक दबाव,
राजनीतिक भागीदारी की कमी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समाधान जरूरी है, वरना असंतोष बना रहेगा। जनाजे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कई इलाकों में यातायात कंट्रोल किया गया था। कुल मिलाकर यह जनाजा केवल शोक और सम्मान का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस तनावपूर्ण माहौल का भी प्रतिबिंब था जिसमें आज ईरान खड़ा है, जहां एक तरफ राष्ट्रवाद का और सुरक्षा का संदेश है, तो वहीं दूसरी तरफ बदलाव और सुधार की मांगें लगातार गूंज रही हैं। ईरान में जारी भीषण प्रदर्शनों के बीच हालात तेजी से अंतर्राष्ट्रीय टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि इस आंकड़े की पूरी तरह से अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सड़कों पर फैली हिंसा और सुरक्षा बलों की सख्ती ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े और कड़े बयान ने आग में घी डालने का काम किया। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौतें नहीं रुकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इस बयान के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और देश की शीर्ष सैन्य राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह सतर्क मोड में आ गई है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका की ओर से किसी भी वक्त मिसाइल हमला हो सकता है। सिर्फ सतर्कता ही नहीं, बल्कि ईरान की ओर से लगातार आक्रामक संदेश भी दिए जा रहे हैं। ईरानी नेता अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं, अटैक करके दिखाओ। ये तेवर लोगों को हैरान कर रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि जून 2025 में ईरान को अमेरिकी हमले का सामना करना पड़ा था। सवाल उठ रहे हैं कि कुछ ही महीने पहले मार झेल चुका ईरान अब इतना आत्मविश्वास कहां से लेकर आ रहा है। दरअसल इस आत्मविश्वास के पीछे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बड़े दावे सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर हथियार लगभग तैयार कर लिए हैं और उन्हें अलग अलग गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत नातांज और फोर्डो स्थित परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और दावा किया गया था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। हालांकि इसके बाद ईरान ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नातांज के पुराने ठिकाने के पास ही पिकाश माउंटेन के अंदर एक विशाल भूमिगत शहर बसाया गया है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फोर्डो से भी कहीं ज्यादा गहरा और जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे स्थित है, जिसे कंक्रीट की कई परतों से ढका गया है। इसके अलावा ईरान के पुराने परमाणु हथियार केंद्र तालेखन के पास ही तालेखन 2 नाम का एक नया ठिकाना लगभग तैयार बताया जा रहा है। इसे कंक्रीट के एक अभेद ताबूत जैसा रूप दिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित हमले से इसे सुरक्षित रखा जा सके। माना जा रहा है कि जून 2025 के हमलों से ठीक पहले ईरान को अमेरिकी हमले की खुफिया जानकारी मिल गई थी। इसी की वजह से उसने फोर्डो से अपने HEU यानी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को हटाकर गुप्त सुरंगों में शिफ्ट कर दिया था। यही वजह बताई जा रही है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज हालात ऐसे हैं कि एक और ईरान के अंदर प्रदर्शन और खून खराबा जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान खुली धमकियों के साथ अमेरिका को खुली चुनौती भी दे रहा है। यह टकराव आगे किस दिशा में जाएगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।